कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप कह रहे हैं अजी वही एक काम हर रोज, कितना बोरिंग है साहब। रोज उठो, रोज 3 टाइम खाना पकाओ, रोज बच्चों के पीछे दौड़ते फिरो, रोज ऑफिस में माथापच्ची करो, रोज रोज वही जिंदगी, कितनी उबाऊ, कितनी बेकार, कितनी बोरिंग। यही ख्यालात है ना आपके? सही बात है भाई। आदमी जीवन में नवीनता यानी कि नयापन खोजता है, रस खोजता है, पर उसके हाथ आता क्या है? वही बोरियत, वही उदासी। और मजे की बात ये कि इस उबाऊपन से बचने के लिए आप ना जाने कितने प्रकार के यत्न करते हैं। है ना सही बात? कितने कितने प्रकार के यत्न करते हैं, कितने प्रयास करते हैं। कभी आप स्पेशल खाना बनाते हैं, कभी आप बाहर खा आते हैं, कभी क्या आजकल तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि आमतौर पर इंसान रोज ही बाहर खाना खाता है, रोज ही तकरीबन। कभी आप मॉल घूमने चले जाते हैं, कभी आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आप फॉरेन का एक ट्रिप लगाते हैं, या फिल्म्स देखते हैं, या टीवी से चिपक जाते हैं। पर जैसे ही आपके ये सारे प्रयास खत्म होते हैं, जब इनकी अवधि पूर्ण होती है, वैसे ही आप फिर से ऊबने लगते हैं। आखिर आपके प्रयास ऐसा सुख क्यों नहीं पैदा करते जो कभी भी खत्म ना हो? ऐसा सुख जो हर रोज नया लगे, ऐसा आनंद जो कभी भी किसी भी प्रकार से ना घटे। आखिर आपके प्रयास क्यों नहीं ऐसा सुख पैदा कर सकते? सोचिए। तो इसका जवाब यही है कि देखिए, आप तो हैं एक स्पिरिचुअल एंटिटी, यानी कि आप हैं आत्मा, आध्यात्मिक आप हैं पूर्ण रूपेण अपनी प्रकृति से। लेकिन आप जो है इस माया में, यानी भौतिक जगत में, जो कि जड़ है, भौतिक जगत जड़ है, हाँ, लाइफलेस है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, उधर आप आनंद खोज रहे हैं, तो वहां आनंद है नहीं। तो जहां आप आनंद खोज रहे हैं वहां है नहीं। यानी कि आप रेगिस्तान में अगर पानी की खोज कर रहे हैं और पानी वहां है नहीं, तो आपके प्रयास बेकार हो जाएंगे। पानी की खोज वहां करनी चाहिए जहां पानी की प्रचुर मात्रा है, हाँ? जहां धरती उपजाऊ है। तो इस तरीके से देखिए, आनंद है कहीं और। आप है आत्मा और आनंद है परमात्मा में, भगवान में। अगर आप ये राह लेंगे तो आपके आनंद में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। मानिए मेरी बात, आजमाइए इसे। पहला ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं आपके अपने बारे में। आप जो कि आत्मा है, आप जो कि शरीर नहीं है। हमेशा याद रखिए इस बात को कि आप शरीर नहीं है। शरीर से जब हम अपनी पहचान करते हैं तो वो हमारी गलत पहचान होती है। तो अगर हमने शुरुआत ही गलत कर दी, यानी अपनी पहचान ही गलत कर दी, तो हम अपने कल्याण के लिए क्या काम करेंगे? हम तो अपने आप को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। तो भाई, हम तो शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, भगवान के अंश आत्मा। तो हम आत्मा है। और आत्मा के कल्याण की बातें ये है कि वो जब परमात्मा के उन्मुख होती है, परमात्मा के समक्ष जाती है, जब वो भगवान को याद करती है, भगवान में रमती है, तो ही आत्मा का असली कल्याण होता है। और जब वो इस संसार में रमती है तो आत्मा बेचारी कह लीजिए फंस जाती है जन्म मृत्यु के चक्कर में। क्योंकि जितना आप इस संसार में फंसते जाएंगे, जितनी आप इच्छाएं करते जाएंगे, अपने भौतिक जीवन को उतना ही आप लंबा करते चले जाएंगे। यानी कितनी ही बार आप फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते चले जाएंगे, जितनी आप इच्छाएं करेंगे। तो इसीलिए इच्छाएं सीमित रखिए। अगर आपका काम आराम से चल रहा है, आपके पैसे में जो भी आप कमा रहे हैं, तो आप उतने में ही संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप और अधिक की इच्छा करते रहेंगे कि और हो जाए, और हो जाए, तो और तो हो भी सकता है हो जाए, लेकिन ये समस्त इच्छाएं आपको फिर से बांध देंगी, आपको विवश कर देंगी दोबारा से जन्म लेने के लिए। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियों के दुष्चक्र में आपको बांध के रख देंगी, फंसा के रख देंगी। तो इच्छाओं पर अंकुश तब लग सकता है जब हमारी इच्छाएं शुद्ध हों। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये अपने विषयों में रत हैं। आंख का काम है देखना, हाँ, तो आंख जो है देखती है और हर चीज देखना चाहती है, हर सुंदर चीज, बेकार चीज, गंदी चीज, हाँ। तो इंद्रियां अपने विषय में, देखिए आप, तो वो बिल्कुल रत हैं। नाक का काम है सूंघना, तो कुछ भी सूंघने को चल देती हैं। अच्छी अच्छी चीजें चाहिए उसे सूंघने के लिए। जुबान का काम है बोलना, तो आप कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप गंदी बातें सब कुछ बोलते हैं। आप इस जुबान का जो है, आप कह लीजिए कि दुरुपयोग करते हैं। और आपके जुबान का काम है खाना भी, तो आप कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी जो मिलता है, सड़ा गला कुछ भी। स्वाद को बदलने के नाम पर आप कुछ नहीं देखते हैं और आप कुछ भी खा लेते हैं।
और जो है कान का काम है सुनना, तो आप फिल्मी गाने और ये गाने और वो गाने अनाप शनाप सब कुछ अपने कानों में डाल देते हैं और इस प्रकार से आप जो है फंसते चले जाते हैं इन इंद्रियों के माया जाल में। तो जब आप अपने इन विषयों को पवित्र कर देंगे तो आपकी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। तो आपके ये जो विषय हैं, ये जो देखना, ये शब्द और देखना, रूप, रंग, गंध, रस, ये समस्त विषय अगर आप पवित्र कर देंगे तो आपकी इंद्रियां पवित्र होंगी। इंद्रियां पवित्र होंगी तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी और बुद्धि पवित्र होगी तो आत्मा यानी आप पवित्र हो जाएंगे। आप तो वैसे भी पवित्र हैं, लेकिन आप चूंकि अपने को देह समझते हैं इसलिए आप फंस जाते हैं। तो आपके जो विषय पवित्र कैसे होंगे? आंख का काम है देखना। अगर आप जो है गंदी गंदी साहित्य की जगह या गंदी गंदी फिल्म्स की जगह, स्लैपस्टिक कॉमेडीज की जगह अगर आप भगवान के बारे में पढ़ें, भगवान को देखें, भगवान को देखने का प्रयास करें, उनके अर्चा विग्रहों का दर्शन करें, हाँ, अपने धार्मिक स्थलों पर जाएं, तो आंख का जो काम है वो शुद्ध हो जाता है, आंख का विषय शुद्ध हो जाता है। नाक का काम है सूंघना, तो जब हम भगवान को अगरबत्ती चढ़ाते हैं, तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं, उसे हम सूंघें तो नाक का जो विषय है वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जुबान अगर भगवान के नामों का कीर्तन करे, भगवान के नामों का रटन करे तो जुबान हमारी शुद्ध हो जाती है। भगवान को चढ़ाया प्रसाद ही, भोग ही खाए तो हमारी जुबान शुद्ध हो जाती है, हमारी रसना शुद्ध हो जाती है। और इसी प्रकार से हमारे कान अगर सिर्फ भगवान के बारे में सुनना चाहें और सुने, भगवान की कथाओं का पान करें, जो हम भगवान के नामों का रटन कर रहे हैं उन रटन को सुने, उन कीर्तन को सुने, तो हमारे जो कान का विषय है वो खूबसूरत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप अपनी इन इंद्रियों को रोके नहीं, क्योंकि इंद्रियां कभी रुक नहीं सकती हैं काम करने से, आप सिर्फ इनके विषयों को पवित्र कर दें तो धीरे धीरे आपके अंदर पवित्रता का वास होगा और आपको भगवान समझ आने लगेंगे। ट्राई करके देखिएगा। तो आज हम आपको अभी इस समय बता रहे हैं कि वो 6 काम कौन से हैं जिन्हें करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। जो कुछ आपने किया भगवान के बारे में, देखिए भक्ति जो होती है वो ये है कि आप भगवान से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। हाँ, आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम प्रेम करें, कोई कामनाएं नहीं होनी चाहिए भगवान से प्रेम करने में। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उस समय जिस समय आप प्रेम करते हैं आपके अंदर ये कामना नहीं होती कि मेरे प्रेम के बदले ये लड्डू देगा मुझको, या मेरे लिए कुछ बना के लाएगा, या बड़ा हो जाएगा तो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कहीं एक्सपेक्टेशन जरूर होती होंगी, लेकिन उस समय तो वो बड़ा नहीं हो रहा, जाने कब बड़ा होगा, जाने कब क्या होगा, है ना, ये आप भी जानते हैं। लेकिन एक प्रेम जो बच्चे के प्रति होता है वो निष्काम होता है। इसी प्रकार से जो भगवान से है वो निष्काम प्रेम होना चाहिए। तो निष्काम प्रेम अगर आपकी शुरुआत हो चुकी है, भक्ति में आप बढ़ चुके हैं, इस हद तक आप इसे ही भक्ति कहते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं वो भक्ति है। तो अगर आप उस हद तक बढ़ चुके हैं तो वो 6 कार्य मत कीजिए जिनसे भक्ति नष्ट हो सकती है। पहली बात कि जरूरत से ज्यादा मत खाइए या धन संग्रह मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा उतना ही कीजिए जितना कि जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि जो भगवान है ये उन्हीं का जगत है, उन्हीं का सारा कुछ है, और हम अगर ज्यादा लेंगे अपने हक से तो ये चोरी कहलाती है। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। हाँ, याद रखिए, तेन त्यक्तेन भुंजितः मां गृधः कस्य धनम, कि इस ब्रह्मांड में जो जड़ और चेतन है उस सबके स्वामी श्री भगवान है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि हिस्सा उसके लिए तय कर दिया गया है। उसे इससे ज्यादा की चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसे भली भांति ये जानना चाहिए कि ये सब चीजें श्री भगवान की हैं। तो हम ये सब बातें कर रहे थे और अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई 5वीं बात कि भौतिक लोगों का संग त्याग करना चाहिए। अगर भौतिक लोग हैं कोई जो आपसे भगवान के बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते, जिन्हें भगवान के बारे में चर्चा अच्छी नहीं लगती, ऐसे लोगों का संग त्याग करना चाहिए। यानी उनसे सिर्फ इतनी ही बातें कीजिए जितनी की जरूरी है, ज्यादा बातें नहीं करिए, ज्यादा उनका संग मत लीजिए। और इससे होगा क्या कि आपकी चेतना दूषित होती चली जाएगी, आप भी धीरे धीरे वैसी ही बातें करेंगे। आप जो है इंसान जो है वो पहचाना जाता है अपने एसोसिएशन से, अपने संग से, कि वो कैसा संग कर रहा है। तो आप अपने संग को अगर पवित्र रखेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे जिन्हें भगवत भक्ति बहुत पसंद है, जिसमें आगे हैं, तो आपका विकास होगा। आप इस राह पर और द्रुत गति से बढ़ेंगे और आपकी भक्ति विनष्ट नहीं होगी। हम बात कर रहे थे कि हमें वो 6 चीजें कौन सी हैं जो नहीं करनी चाहिए जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है।
उसमें हमने बताया आपको जरूरत से ज्यादा खाना या धन संग्रह नहीं होना चाहिए। भौतिक चीजों के लिए प्रयास मत कीजिए जिनकी प्राप्ति कठिन है। बेकार की बातें मत कीजिए। बेकार के कर्मकांड व नियमों का आग्रह मत कीजिए, पालन मत कीजिए। भौतिक लोगों का संग, इनका त्याग कीजिए। और भौतिक उपलब्धियों के लालची मत होइए कि ये हमें मेडल मिल जाए, हमारा नाम यहाँ आ जाए, हम इस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएं। इन सब चीज के लिए लालची मत होइए, क्योंकि इन सब चीजों से चेतना मैली हो जाती है। आप भगवान पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बहरहाल हमारे साथ इस समय एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार पार्वती जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और हम आपकी लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि जो आप संदेश सबको दे रही हैं शायद जीवन का सार इसी में है जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जीवन का मूल क्या है? मूल मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, क्या उसका संबंध उम्र से है? किससे है? उम्र से है। अच्छा, अभी मैं मानती हूँ कि मैं I'm 30 years old or I'm 25 years old. This is the age of my study. This is the age of my making my career. But ये भी क्या एक भक्ति नहीं है? अगर हम कर्म अपना डेडिकेशन के साथ करते हैं तो क्या वो भक्ति नहीं है? बिल्कुल, आप जो बोल रही हैं, मैं आपकी जो है कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगी। ये जो आप कह रही हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने स्वयं बता दिया कि भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। हम जो आपने कहा कि आप 25 साल के या 24 साल के हैं और आपका जो करियर मेकिंग, ये आपकी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अगर आप करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप ना करें, उल्टा और अच्छे प्रयास करें। लेकिन भक्ति का अर्थ ये है कि आप भगवान से प्रेम करें। भगवान से प्रेम करने के लिए कौन सी उम्र की जरूरत होती है? कौन सा आपको 50 साल का हो जाएंगे तब आप भगवान से प्रेम करना सीखेंगे? अभी से कर लीजिए। 5 साल का बच्चा, मतलब एक छोटा बच्चा, अरे वो भगवान से प्रेम कर लेता है। देखो मम्मी देखो देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो। हाँ, छोटा सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो 2.5 साल की है। वो इतने प्रेम से भगवान के बारे में चर्चा करती है, भगवान का नाम गाती है। वो कैसे हो जाता है? उसकी उम्र तो अभी खेलने की है, शायद गुड्डे गुड़ियों से खेलने की। कैसे हो जाता है? तो भगवान से प्रेम करने के लिए आपको किसी उम्र की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम ही तो करना है। हाँ, आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? उनसे प्रेम करने के लिए आप ये तो नहीं सोचते कि पहले मैं डॉक्टर हो जाऊं, अभी करियर बना लूं तो प्रेम करूंगा। प्रेम तो साइड बाय साइड चलता रहता है ना। तो भक्ति भी साइड बाय साइड चल सकती है। आप समस्त कार्यों को करो, किसी भी चीज को छोड़ो मत, मगर भगवान को अपने समस्त कार्यों में ऐसे जोड़ लो, ऐसे बुन लो कि एक क्षण भी भगवान की थॉट के बिना, उनके विचार के बिना नहीं बीते। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं किसी मंदिर में बैठ के सिर्फ घंटियां हिलाई जा रहे हैं और आपका ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है। वो भक्ति नहीं है। अगर आप उसे भक्ति मान रही हैं तो मैं क्या बोलूं, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि यही भक्ति है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ किया नहीं जा सकता इस बारे में। आप से सिर्फ यही मैं चर्चा करना चाहूंगी कि भक्ति का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपने भगवान को जोड़ लीजिए, बस इतनी सी बात, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अपना नाम तो बता दो। मैं पूनम अग्रवाल बोल रही हूँ, दिलशाद कॉलोनी से। अच्छा पूनम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है पूरा। मतलब करने चाहती हूँ कि बहुत भक्ति करूँ, भगवान को याद करती रहती हूँ, लेकिन टाइम से जितना मैं करना चाहती हूँ वो उतना हो नहीं पाता है। किस तरह मैं मन लगाऊं अपना भक्ति में? देखिए, शास्त्रों में कहा गया भी है कि यतदग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम। तो ये भगवान मतलब खुद बता रहे हैं कि जिसकी जो शुरुआत है वो विष जैसी है, कड़वी है, विषैली है, लेकिन जो इसका परिणाम है वो अमृत जैसा है। और मन तो भाई ये है कि चंचल है ही। भगवान खुद कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है कि जो ये मनो दुर्निग्रहम चलम, कि ये जो मन है वो बहुत चलायमान है, वो कहीं टिकता नहीं है। लेकिन जब मन आपका भागे, बहुत ही मतलब सुंदर तरीका है, उस मन को आप पकड़ के वापस ले आओ, है ना, और उसी भक्ति में लगा दीजिए जहां जो कार्य आप कर रहे हैं भक्ति का। तो मन भागता है, भागने दीजिए, उसे कंट्रोल आप ही को करना है, उसे वापस बुलाओ और वहां रख दो।
है ना, कि आप जो है अपने मन पर स्वयं अंकुश लगा सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास की बात है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। सोचिए, आप कभी छोटे बच्चे थे तो आप चल भी नहीं पाते थे। हाँ, आप क्या सोचते कि भाई मैं तो बार बार जैसी उठती हूँ वैसी गिर जाती हूँ, मेरे को तो अब चलना नहीं है। अगर आपने या हर दुनिया के हर बच्चे ने ये सोच लिया होता तो आज आपको कोई चलता हुआ नहीं दिखता। उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार वो गिरे, बार बार वो उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। तो ऐसे करके ये जो मन है हमारा, वो हमें भगाएगा जरूर, लेकिन उस मन पर अंकुश आप ही को लगाना है। और अगर आप मन पर अंकुश लगा के भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाती हैं, आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियों को बाद में उसी से रस आने लगता है। तो शुरुआत कीजिए ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी भगवान ऋषिकेण यानी जो भगवान की आप इंद्रियों को तुष्ट करने से शुरुआत कीजिए। जो खाना आप खाती हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वही खाना, ये याद रखिए, उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मछली ये सब ना हो। भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खुद खाइए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो रसना है, आपकी जो जुबान है, वो शुद्ध होती चली जाएगी। उस एक मात्र एक छोटी सी चीज से आपके अंदर जो तरंगे हैं, जो आपका मन है, जो आपकी चेतना है, वो शुद्ध होती चली जाएगी। तो ये जो चेतना शुद्ध हो जाएगी तो आपका मन लगने लगेगा। भगवान के दिव्य नामों को लीजिए और ये भगवान को जो है भोग अर्पित कीजिए। इन दो कामों से आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा, आपका मन लगने लगेगा, दौड़ेगा नहीं। यही मन जो आज आपका परम वैरी है, परम शत्रु है, क्योंकि आपको दूर ले जाता है भगवान से, यही आपका परम मित्र हो जाएगा। बार बार भगवान के श्री चरणों में ले जाएगा, बार बार। आप देखेंगे, आपने अभी आटा गूंद रही हैं, आप भगवान के बारे में सोच रही हैं। आप रोटी बना रही हैं, आप भगवान के बारे में सोच रही हैं। आप सब्जी काट रही हैं, आप भगवान के बारे में सोच रही हैं। सोचने में क्या परेशानी है? सोचने में कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। आप यहाँ वहाँ की बातें सोचो, इसके घर वो आया, उसके घर कलर टीवी आया है, और मेरे घर क्यों नहीं आया, मेरे को बड़ा सा टीवी लेना होगा, ये है वो है। आप उल्टी सुल्टी चीजें सोचो। इससे अच्छा भगवान के बारे में ही सोच लो, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचो। हाँ, देखो ना, पूतना आई थी, वो भगवान को मारने का उसने प्रयास किया, कालकूट विष लगा के आई थी अपने स्तन में, लेकिन भगवान ने उसे भी मुक्ति दे दी, उसको भी अपनी माँ का दर्जा दे दिया। इतने दयालु भगवान हैं, अगर मैं इनके बारे में सोचूंगी, इनसे प्रेम करूंगी, तो मेरा तो उद्धार वो जरूर ही करेंगे, क्योंकि मेरा भाव जो है वो बहुत ही सुंदर भाव है, भक्त का भाव है। बस इसी में रमिए। और हमारे साथ एक श्रोता भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अम्बरीश है। अम्बरीश जो है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, अम्बरीश नाम के एक राजा हुए हैं और बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत बड़े भक्त। हाँ, सा वही मना कृष्ण पदार बिंदियो, यानी भगवान के वो इतने बड़े भक्त थे कि वो अपनी आंखों का जो इस्तेमाल है, आपको बता रही हूँ, हाँ जी, वो अपनी आंखों का इस्तेमाल भगवान के अर्चा विग्रह को देखने में करते थे। हाँ, अपने कान का इस्तेमाल जो है भगवान के कीर्तन को सुनने, उनकी बातों को, उनकी कथाओं को सुनने में करते थे। मतलब वो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। दुर्वासा मुनि भी उनसे हार गए थे, उनसे क्षमा। हाँ, दुर्वासा ऋषि हार गए थे उनसे। मेरे पिताजी ने जब मैं 3-4 साल का था तभी बताई थी। हाँ, और उसी की वजह से मेरा नाम इन्होंने ऐसा रखा था। बहुत सुंदर नाम है आपका। चलिए बताएं। हाँ, तो मैडम खान, मेरी सबसे पहली, पार्वती राठौर। हाँ सॉरी, हाँ पार्वती राठौर जी। मेरी सबसे पहले आपसे यही विनती कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे स्कूल के या जो बच्चे हैं जिंदगी में प्रमोट होते रहते हैं, एक साल बाद उन्हें ये मालूम होता है कि हम नेक्स्ट क्लास में चले गए। मेरी तो जिंदगी में मैंने जब से अपना पूजा याचना शुरू की है, तब से लेके वहीं से शुरू होता है, ओम नमो नारायण से शुरू होती है और वो 15-20 मिनट आधा घंटे बाद खत्म हो जाती है। और मैं साल की साल, दिन निकले, महीने निकले, साल निकली और शायद जिंदगी भी निकल जाएगी। मैंने तो कोई प्रमोशन जैसी चीज देखी ही नहीं है। आप ये बताइए, एक सवाल पूछ रही हूँ मैं भी आपसे। जब आप ये आपकी क्रिया खत्म हो जाती है और आप अपने नित्य क्रियाओं में लग जाते हैं, काम में लगते हैं, तो क्या आप बीच में भगवान का ध्यान करते हैं? बिल्कुल। मेरी यहाँ से मथुरा तक की मोटरसाइकिल की यात्रा में केवल भगवान का ही भजन रहता है, वही मेरी सब कुछ संभालते हैं। अच्छा, वो संभालते हैं पक्का ना? हाँ, निश्चित 100%। और ये बताइए कि आप जो है, अगर मतलब घर में भी बच्चों से भी बातें कर रहे हैं या उन्हें प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एट द बैक ऑफ योर माइंड भगवान के बारे में आप कुछ सोचते हैं? कुछ इंटरेक्शन चलता है भगवान से? कई बार ऐसा होता है कि उस समय तो नहीं होता मैडम। हाँ, उस समय नहीं होता। हाँ। तो वस्तुतः जो आपने पूछा कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो सब फिजूल है, जबकि आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि आप जब मथुरा जाते हैं मोटरसाइकिल से, आप कीर्तन करते हुए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा ही नहीं, वो कभी कीर्तन नहीं करेगा इतनी दूर जाते हुए। वो शायद फिल्मी गाने सुनेगा, वो कुछ और सुनेगा, हाँ, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये
कि आप कहते हैं भगवान ही सब कुछ संभालते हैं, तो आज आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ वो सब भगवान का दिया है। आपके पास जो कुछ है वो भगवान का दिया है। हाँ, भगवान ही आपकी सारे कहते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वही बात है, सब कुछ भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन भक्त जो है वो जानता भी है कि भगवान कर रहे हैं, वो बहुत ही अनुग्रहित होता है, कृतार्थ होता है। तीसरी बात ये कि आप सोचते हैं कि मैंने 20 मिनट पूजा की और उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। आपकी सुकृतियां जमा होती चली जा रही हैं, आपके पुण्य कर्म जमा होते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में इजाफा होता जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर मतलब दुर्भाग्यवश शरीर त्याग भी देते हैं तो अगला शरीर भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की साधना पूरी नहीं होती है उसे मैं ऐसी जगह जन्म देता हूं जहां पर कि वो बचपन से ही भक्ति में लग जाए, शुरुआत ही उसकी भक्ति से हो, एटमॉस्फेयर भक्त का हो। यानी आपने भक्ति अच्छे से की लेकिन किसी कारणवश आपकी भक्ति पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाई, 100% नहीं हो पाई, तो भगवान आपको फिर से मानव शरीर देंगे और एक ऐसा घर देंगे, योगी का घर, वैष्णव का घर, भगवान के भक्त का घर, जहां पे शुरुआत से ही भक्ति का माहौल आपको मिलेगा और आपकी भक्ति जो है पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएगी। तो भगवान केयर करते हैं, भगवान चिंता करते हैं। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको बस अपना कर्म करना है और वो है कि नित्य युक्त उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ, भगवान का सतत कीर्तन करना है आपको, सतत यानी निरंतर। यानी आप अपना काम भी करें तो भी भगवान का नाम आपके मन में चलता रहना चाहिए। हाँ, आप कोई भी काम करें, बच्चों से बातें करें, बच्चों से मजाक करें तो बीच में कहीं से भगवान की कथाएं सुना दीजिए उनको। रात को अपने बच्चे को सुला रहे हैं तो भगवान की कोई कहानी सुना करके सुला दीजिए। इतनी तो भगवान की कथाएं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें भगवान का प्रेम सुप्तावस्था में है ना, डॉर्मेंट स्टेज में है, तो वो आपको जागृत करना होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम भगवान की और निकटता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में सोचिए और अमल कीजिए। फिलहाल हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो मैम। नमस्कार। यस मैम, कर्मयोगा के बारे में जानना है मैम। पहले अपना नाम तो बताओ। माय नेम इज गणेश। अच्छा गणेश, हाँ वेलकम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म योग के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कर्म योग क्या है? यस मैम। क्या सवाल है आपका? मैम आई वांट टू नो अबाउट कर्म योगा मींस आई वांट टू नो दैट the way I am working we will get result accordingly or we will get the next life accordingly, you know, this kind of things. ओके ठीक है, मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। कर्म योग, योग का अर्थ होता है जुड़ना। कर्म 3 तरह के होते हैं, ये बता दूं। कर्म एक होता है जब हम शास्त्रों के अनुसार कोई काम करते हैं, वो कर्म कहलाता है। जब हम शास्त्रों के विपरीत कर्म करते हैं, जो शास्त्रीय आदेश हैं, अगर हम उसके विपरीत काम करते हैं, जो आजकल दुनिया में बहुत हो रहे हैं, लोग शास्त्रों को नहीं मानते, तो वो विकर्म कहलाता है। उसका बड़ा दुष्परिणाम सामने आता है, बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, नर्क भी जाना पड़ सकता है। और तीसरा होता है कर्म योग, जो असली बात है। कर्म योग वो ये कि समस्त कर्म भगवान के निमित्त करें, भगवान की तुष्टि के लिए समस्त कर्म हम अपने करें, अपने समस्त कर्मों को ऐसा करें, वही खाना, वही पकाना, वही कमाना, मगर इस तरह से हम अपना सारा काम आयोजित करें कि सब कुछ भगवान की तुष्टि के लिए है। वही असली कर्म है और ये अकर्म कहलाता है। ये तीसरे तरह का कर्म है, वो हमें संसार में बांधता नहीं। लेकिन जो दूसरे तरह के 2 कर्म हैं, यानी कि कर्म और विकर्म, ये दोनों हमें संसार से बांध देते हैं। हम पुण्य करेंगे तो उसे भुगतने के लिए, उसका फल भुगतने के लिए हमें संसार में आना ही पड़ेगा, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। आप कुआं खुदवाइए, किसी के लिए हॉस्पिटल बनाइए, किसी गरीब को खाना दीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आप पुण्य कर रहे हैं, तो इसका आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, भौतिक संसार में आना पड़ेगा। और भौतिक संसार में आने का मतलब है कष्ट ही कष्ट, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये दुखों का घर है, यहाँ पे आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको फल मिल सकता है कि आप बहुत अमीर परिवार में जन्मे, आपने बहुत ही आपने क्या कहिए रईस जिंदगी जी, ये आपको पुण्य मिल गया। लेकिन आप जो है गरीब, आप जो है बूढ़े भी हुए, आप बीमार भी हुए, आपको किसी जीव ने भी दुखी किया, आपको अपने मन से भी उपजे हुए कई दुख मिले, और आपको कोई प्राकृतिक विपदाओं का भी सामना करना पड़ा, ये तो आपको जन्म के साथ लेना ही पड़ेगा, ये दुख तो आपको भुगतना ही है। तो आपको ये देखना होगा कि जो कर्म योग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कर्म योग जिसके बारे में आप चर्चा करना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो है भगवान से युक्त होकर के कर्म करना। तो ये मत सोचिए कि अगर हम अपना, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अगर मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ और मैं ऑफिस में अच्छा काम कर रही हूँ, तो क्या वो पूजा नहीं है? जी, वो पूजा नहीं है, क्योंकि आप
सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो काम कर रही हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। आप अगर डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं तो आपको उसके बाद एक सफलता, एक सुकून का एहसास होता है, आपकी इंद्रियां तुष्ट होती हैं। तो आपने अपनी इंद्र तृप्ति की, इसमें भगवान कहां से आ गए? आपने भगवान को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो ये आपका अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन है और ये आपको बांध देगा। ठीक है। और एक और हमारे पास फोन है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ कहिए मैम। मैं यही पूछ रही थी ना, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा बताओ। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम मतलब कहा जाता है कि जो भी काम करो उसमें मतलब अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होगा। हाँ। लेकिन और भगवान को भी अपने साथ, भगवान पर विश्वास रखो कि जो भगवान करेगा अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो मैं यही पूछ रही थी कि जब हम पूजा करते हैं, इतना विश्वास रखते हैं और पॉजिटिवली काम करते हैं, उसके बाद भी अगर हमें असफलता मिले, हमारे मन से ना हो, तो हमारा भगवान में विश्वास हिलने लगता है। तो इसलिए इस चीज में अपने आप को कैसे समझाए कि ये सब क्यों हो रहा है, इसमें क्या भलाई हो सकती है, भगवान इसमें क्या कर रहा है? मसलन कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? जैसे मैं मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसने यही पूजा करी थी, उसके पापा को कैंसर हो गया था, तो पता लग गया था कि मतलब ज्यादा वो नहीं बचेंगे, तो उसने बहुत प्रे किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम इतनी प्रेयर करते हैं, भगवान का पे विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। तो फिर ऐसे में भगवान के लिए विश्वास मतलब नहीं रहता वो उतना। सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए कहते हैं बेटा कि निष्काम भक्ति करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं निष्काम भक्ति। देखो, जब हम ना भगवान से कामनाओं की लिस्ट लेते हैं, कामनाओं की लिस्ट ले जाते हैं भगवान के आगे और कहते हैं हमारा ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, तो हम पता है क्या सोचते हैं भगवान को? मैं बताऊं तुमको, हम भगवान को मालिक नहीं सोचते अपना, हम भगवान को अपना पिता नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? हम भगवान को सोचते हैं ये हमारा अर्दली है, वेटर है, वेटर। हम इससे जो चाहे काम करवा सकते हैं, हम इसकी खूब रिक्वेस्ट करेंगे, इससे खूब प्रसाद चढ़ाएंगे, इसकी खूब चापलूसी करेंगे और ये हमारा काम कर देगा। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में है, हाँ, वो तो होगा बेटा। अगर है, किसी की मृत्यु है, किसी को शरीर त्यागना है, तुम ना दैहिक स्तर पर सोच रही हो, आत्मा तो बेटा कभी मरता ही नहीं ना। आत्मा जो है वो तो अजर है, उस पर बुढ़ापा नहीं चढ़ता, वो अमर है। तुम इस ध्यान से इस बात को सोचो। चूंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, इसीलिए हमें इतने दुख सहने पड़ते हैं। अगर आप ये पहचान लो कि आप शरीर नहीं हो, आप ये मटेरियल बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी ग्रहण करोगे। अब आप चाहे आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करो, चाहे भौतिक शरीर ग्रहण करो, है ना। आपका जो प्रयास होना चाहिए आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करने का होना चाहिए, भगवान जैसा शरीर, वो भगवान की भक्ति से मिलता है। पर जब हम भगवान के आगे अपनी कामनाओं की लिस्ट ले जाते हैं और कामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो हम नास्तिक बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में आप कोई भी कामना मत करो, कोई आप इच्छा मत करो कि ये हो जाए मेरे साथ, वो हो जाए। जो आपके प्रारब्ध में है, अगर आपको सुख मिलना है बेटा, तो सुख तो मिलेगा ही। तो उसी भगवान ने कितने कितने सुख दिए आपको, किसी ने कभी एक बार भी थैंक यू नहीं बोला ना। और इसी प्रकार से उसी भगवान ने अगर आपको एक दुख दे दिया, जो कि आप प्रारब्ध में था कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को भी कैंसर हुआ, आपको पता ही था कि वो टर्मिनल स्टेज है, वो खत्म होना ही है, जाना ही है, तो आप ऐसी चीज के लिए क्या मांग रहे हैं भगवान से कि जो खत्म होना ही है, उस व्यक्ति को जाना ही है अपनी उम्र पूरी करके। हर व्यक्ति को जाना है, हमें तुम्हें भी जाना है, वो तो उतना उम्र देके। एक और पूछना था, ये तो जैसे मृत्यु का एग्जाम बोला, लेकिन जैसे हमारी डेली लाइफ में भी होता है, हम मतलब कोई एग्जाम देते हैं, तब भी कहते हैं कि हमारा मतलब हमें ये वाली सक्सेस इसमें मिल जाए या ये मिल जाए, तो उसमें भी मतलब वो तो मृत्यु का एग्जाम्पल है। मैं इस और अगर ऐसे वाले एग्जाम्पल तो उनके लिए क्या? तो बेटा उसमें भी देखो, आप अपने प्रयास पूरे करो, लेकिन आपके प्रारब्ध में एक चीज है कि आपको यही बनना है। मान लीजिए आपको गायिका बनना है, आपकी आवाज अच्छी है, और आप सोच रही मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, बनना आपको गायिका है, ये लिख दिया गया है आपको आपके पास्ट कर्म की वजह से कि भाई आप यही चीज बनेंगी। तो आप देखेंगे कि आप उधर असफल होती जाएंगी, धीरे धीरे आपके प्रयास वहां होंगे कि जहां आप गायिका बन के रहेंगी, क्योंकि आपके प्रारब्ध में है बेटा। तो आप ये मत मांगो कि मैं ये बन जाऊं, अरे मैं तो अभी ये थी, अब मैं तो अमिताभ बच्चन के टाइप का कोई स्टार बन जाऊं, इस टाइप से मत मांगो ना भगवान से। ये मांगने का क्या मतलब है? मांगने का मतलब है आप भक्ति नहीं कर रहे हो बेटे, आप कुछ और कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो भगवान के साथ ना। तो ये अपनी इस टेंडेंसी पर, इस प्रवृत्ति पर काबू लगाना होगा हम लोगों को कि हम बिजनेस ना करें भगवान के साथ। भगवान इतने मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, इतना मूर्ख नहीं है भगवान, मूर्ख नहीं है, वो सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जानते ना, भगवान जानते ना कि हम लोग उनके साथ सौदे कर रहे हैं, तो क्या भगवान इसे पसंद करेंगे? मान लो आप अपनी जिंदगी में अपने ही किसी फ्रेंड के साथ सौदे करने लग जाओ, अरे तू ये कर देगी तो मैं ये करूंगी, तो क्या वो आपको पसंद करेगी कुछ समय बाद? नहीं करेगी ना। उसी तरह से भगवान के बारे में भी आप अगर उनकी निष्काम भक्ति करोगे, निष्काम सेवा करोगे, प्रेम करोगे, याद रखना बेटा, प्रेम में आप
त्यागते हो, त्याग है प्रेम जो है ना, प्रेम त्याग का नाम है। त्यागते हो आप, भगवान के लिए सब कुछ देना चाहते हो, आपको देना होता है। ये ले लो, जो कुछ भी है मेरा वो तुम्हारा है भगवान, है ना। ये भाव होने चाहिए बेटे, तब भक्ति रंग लाती है, तब हमारा मन शुद्ध होता है, तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। भगवान समझ आते हैं, शास्त्र समझ आते हैं, और जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे परिवार में भी, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जो होना है बेटा वो तो होना ही है। आपके अंदर, आपके अधिकार में से कर्म करने का अधिकार है आपको, तो कर्म करो और भगवान के लिए कर्म करो, ताकि आपको जो अगला जीवन भी अगर मिले तो वो किसी अच्छे योगी के घर में मिले, आपकी भक्ति पूर्ण हो और आप वापस भगवत धाम जाओ। ये प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ये हो जाए वो जाए। मान लो आपको 1 लाख रुपए मिलने लग जाए हर महीने, तो क्या कर लोगे उस रुपए का? कितना खाओगे, कितना कमाओगे? खाना वही 2 रोटी है, वही दाल चावल सब्जी, वो भी अमीर से अमीर आदमी भी वही खाता है, गरीब आदमी भी वही खाता है। तो क्या है, बाकी सब तो बिगड़ने वाली बातें हैं ना, कि अब आप यहाँ जाओगे, उल्टी सीधी जगहों जाओगे, बेकार जगहों पे खर्चा करोगे, आपकी चेतना और कलुषित हो जाएगी। तो भगवान से सब मत मांगो। ये जो भाग्य में होता है, ये मतलब हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, जो हमने पास्ट में कर्म किया। हाँ बेटा, पास्ट में कर्म किया और अभी भी जो किए हैं वही होता है। जो कर्म आपका फ्रक्टिफाई हो जाता है, फलित हो जाता है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। कुछ कर्म है बीज रूप में है, कुछ आपके फलित हो जाते हैं, तो उन्हीं का आपको रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए इतना मतलब उद्वेलित, इतना आप व्याकुल मत होइए, है ना। आप बस मेरी बात याद रखिए कि भगवान की पूजा अर्चना, नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, सतत कीर्तन करना है और निष्काम भक्ति करनी है ना, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। ठीक है, याद रहेगी ना बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। तो देखिए, समस्या की जो शुरुआत है वो होती यही है कि यहीं से ही है कि हम जो है भगवान के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं से एक बात आ जाती है, और वो ये कि हम जो है लालची हो उठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करें तो भगवान को भी तो हमारे लिए करना चाहिए। अरे भगवान की कृपा से ही तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं भैया, तुम्हारे जो परिवार वगैरह जिससे भी तुम्हारा ये बंधु बांधत्व है, ये सब भगवान की कृपा से है, भगवान की ही देन है। प्लीज इसे समझें, ये सब कहीं बाहर से नहीं आया है, इसी संसार में आपको उन्होंने ही दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देने वाले को आप भूल जाओ, उससे विमुख हो जाओ। उससे बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, 24 घंटे प्रेम करो। हाँ, 24 घंटे सो तो भी उसी के लिए सो तो मतलब उसे याद करते हुए सो। सब कुछ अगर आप अर्पित कर देते हैं भगवान के नाम, भगवान को, अपने संबंधों को भी अर्पित कर देते हैं, तो सब कुछ बहुत दिव्य हो जाता है। आप शांत रह पाते हैं, याद रखिएगा ये बात। हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार पार्वती मैडम, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलिए धन्यवाद। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरा प्रोग्राम भगवान के प्रति, जैसे पूजा पाठ करना मॉर्निंग में, पहले आई यूज्ड टू डू 1.5 घंटे पूजा करता था, तो अभी बिकॉज ऑफ माई ऑफिस टाइम वो थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो गया। शाम के टाइम भी नहीं हो पाता है, मगर भगवान मेरे मन में रहते हैं, और जब भी ऑफिस जाते हैं तो कीर्तन और ये सब सुनते हुए जाते हैं। अच्छी बात है। तो इसकी वजह से कुछ दिस विल अफेक्ट माई लाइफ? ना, इट शुडंट अफेक्ट योर लाइफ। द फैक्ट इज कि अगर आप भगवान को 24 घंटे याद रख रहे हैं और आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, उनसे बातें करते जा रहे हैं, और उनसे आपका निष्काम भक्ति है, आप बैठ करके आप वो रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन योर ऑफिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे भगवान नाराज हो गए या उन्होंने कहा अच्छा तुमने मेरे लिए समय नहीं निकाला। वो तो आपके मन को देखते हैं। जनार्दन तो भावग्राही हैं भाई, वो तो मन को देखते हैं कि मन कितना लगाते हो मुझ में। अगर मन नहीं लगाते हैं आप भगवान में, तब कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तो भगवान में आप अगर मन लगा रहे हैं तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो मन को आप लगाए रहिए। हाँ, अगर आपको जब वक्त मिलेगा तो आप ये सब अपना काम फिर से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसी काम की बदौलत आप भगवान को याद रख पा रहे हैं। तो ऐसे ये बात जरूरी है। इसीलिए भगवान के नामों का जप हमेशा करते रहना चाहिए, उनके नामों का, दिव्य नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां भरी हुई हैं अपने दिव्य नामों में। उन नामों का जब आप रटन करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं या आप गाते हैं, तो आप जो है बिल्कुल भगवान का संग करने लगते हैं, और आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। जिसका संग करेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो आप भगवान का ही संग करें और भगवान के गुण आप में आने लगेंगे। जिस प्रकार से एक चिमटे को आप आग में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो जो चिमटा है वो थोड़े समय बाद आग बन जाता है, वो किसी को भी जला सकता है। तो ये हमारी स्थिति होती है ना। जैसे कि एक श्लोक भी है
तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम अमहसाम महताम अपि कौरव्य विद्धि एकांतिक निष्कृतम। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि भगवान का पवित्र नाम बड़े से बड़े पाप के फलों को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इसीलिए संकीर्तन आंदोलन में भगवान के नामों का जप पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शुभ है। तो हे राजा, इसे समझने की चेष्टा करें ताकि अन्य लोग इसे गंभीरता से लें। यानी कि जब किसी देश का राजा ही भगवान के नामों का जप करने लगेगा, वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने लगेगा, तो प्रजा अपने आप भगवान के नामों का जप करने लगेगी, कीर्तन करने लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो, लोग जो है इस राह पर निकलें, भगवान की भक्ति में निकलें। इसीलिए पहले जमाने में जो राजा होते थे उन्हें राजऋषि कहते थे, राजऋषि, क्योंकि वो उनका आचरण ऋषियों जैसा हुआ करता था। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हे राजा, आप इसे गंभीरता से समझें कि भगवान का जो पवित्र नाम है वो बड़े से बड़े पाप के फलों को उखाड़ फेंकता है। इतने तो आप पाप भी नहीं कर सकते जितने की पापों का फल जो है भगवान का एक नाम नष्ट कर देता है। तो इसीलिए सारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शुभ है भगवान के नामों का जप। इसी में प्रवृत्त होइए, इसी में आगे बढ़िए और फिर देखिए कायाकल्प। और हमारे साथ कुछ श्रोता हैं, बात करते हैं इनसे। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं रंजन बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ रंजन, बोलो। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भगवान के दिव्य नामों का चिंतन करना चाहिए, तो मैं दिव्य नाम भगवान के जो आप कह रहे हैं जिनकी वजह से हम इस रास्ते पे आगे बढ़ पाते हैं, मैम वो नाम मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वो नाम दिए जाते हैं, उनकी विधि, और आप कुछ इसके बारे में अगर बताएं तो। ठीक है, मैं बताने का प्रयास करूंगी उसकी विधि, क्योंकि नामों का तो चिंतन करना चाहिए, लेकिन मैं शास्त्र के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगी। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल सकते, हम होते कौन है ना, किस खेत की मूली है, हम शास्त्रों की बातें आपसे करते हैं, इसीलिए हम डाकिया हैं, समझ लीजिए, भगवान का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। तो कलि संतरण उपनिषद है एक, कलि संतरण उपनिषद है हम लोगों का, और उसमें कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी कि 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के पापों का सामना करने के लिए है। इस कलयुग में यदि कोई बचना चाहता है तो उसके पास इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। सारे वैदिक साहित्यों में इस युग के लिए इस महामंत्र से बेहतर अन्य कोई विधि नहीं मिलती है। तो ये आपको कलि संतरण उपनिषद बता रहा है कि आप अगर इस नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस उपनिषद में ये जो बात कही गई है ये ब्रह्मा जी आप बता रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि भाई कलयुग में तो सब लोग जो है मंदबुद्धि होंगे और उन जो कलयुग में लोग बीमार रहा करेंगे, दुर्भाग्य होगा उनका बहुत बड़ा, दुर्भाग्यशाली कि वो भगवान के नामों के प्रति अनुरक्त नहीं होंगे। तो फिर इन लोगों का मतलब कैसे वापस जाएंगे भगवान के धाम? क्या होगा? भगवान की ना ये पूजा कर पाएंगे, ना तपस्या कर पाएंगे बड़ी बड़ी, ना यज्ञ होंगे, तो कैसे ये भगवान के धाम वापस जा पाएंगे? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया यही कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। है ना कि 16 नामों का ये जो कीर्तन करता है जो कोई, और इसका जप करता है, इसी के बारंबार मतलब सारा दिन इसी नाम को लेता रहता है, वो व्यक्ति जो है वापस जा सकता है भगवान के धाम, और कलयुग में वो बच जाएगा कली के इफेक्ट से, कली के बुरे प्रभावों से। तो ये मैं आपको शास्त्र से जो बात शास्त्र में कही गई है वो बात आपको बता रही हूँ, इसमें मेरा अपना कोई मत नहीं है। ठीक है, तो आपने चूंकि मेरे से सवाल किया इसलिए मैंने आपको इसका जवाब देने का प्रयास मैम एक बार और पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है कि लगातार हमें 16 बार या 108 बार की ऐसी काउंटिंग से एक बार शुरू करके इतने देखिए जो माला होती है उसमें तो होते ही 108 मनके हैं, तो 108 मनकों का मतलब होता है एक माला, है ना। अभी उसी माला फिर उसी मनकों पे आप करते जाइए, फिर जितनी बार आप करेंगे मतलब 108 फिर 108 फिर 108, तो ऐसे से करके 3 माला हो गई, फिर 108 फिर 4 माला हो गई, ऐसे करते आप चाहे तो 16 माला करिए, 32 माला करिए, 64 माला कीजिए, आपकी श्रद्धा है ना। पर यह है कि जितना आप इन नामों को लेते हैं, ये कहा गया है शास्त्रों में कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम, कि आपके जो चित्त रूपी दर्पण का ये मार्जन करता है। देखो ऊपरी सफाई तो आप साबुन लगा के कर लेते हो ना, मगर अंदरूनी सफाई कैसे करोगे? अंदरूनी सफाई के लिए आपको यही साबुन का उपयोग करना पड़ेगा, इसी नाम का। तो भगवान के नामों का जब आप उपयोग करते हैं तो आपका अंदरूनी साबुन लग जाता है, आप अंदर से शुद्ध विशुद्ध हो जाते हैं और आप जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।
जी हाँ मैम, है ना। और मैम एक और बात जानना चाहती हूँ मैं, दिल्ली में कहीं पे आपके कीर्तन का कुछ मैम अगर जगह हो तो? ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना घर में रह करके भी ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी करियर मेकिंग में हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप वो सब करते रहिए, और घर में रह के भी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे आप भगवान का ध्यान करने लगते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण और स्मरण करने लगते हैं, वही जगह आपके लिए मंदिर हो जाती है ना। वही जगह जो है पवित्र हो जाती है, वही वृंदावन आ जाता है, वृंदावन धाम अपीयर हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, यहाँ भटकूं वहां भटकूं। आप जहाँ हैं वहां पर बैठ करके बड़े मजे से आप भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम आपके हृदय में फिर उत्पन्न होगा, जो है आपके हृदय में ऑलरेडी सुप्तावस्था में है, ये जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो बस ध्यान, इसमें ध्यान किस पे केंद्रित होना चाहिए? ध्यान इसी नाम पे केंद्रित होना चाहिए, नाम पे। हाँ, जो आप बोले वो आप सुने, बस यही ध्यान भी कहलाता है। वास्तव में ध्यान योग यही है और कुछ नहीं है, और इसी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए नमस्कार। नमस्कार। तो सही बात है, जिस प्रकार से अभी आपको मैंने एक श्लोक कहा था कि जिसमें बताया गया कि कैसे भगवान के दिव्य नामों का जो जप है, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन है, हमें ऊपर उठाता चला जाता है। और क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, जैसे कि मटेरियल लाइफ में, जो भौतिक संसार में आप देखेंगे कि नाम और वस्तु, वो जो वस्तु है वो दो अलग चीजें हैं, है ना। यानी कि आप देखें, अगर आपको आम चाहिए तो आम और आम का नाम, ये दो अलग चीजें हैं। आम को खाना पड़ेगा तो आम का रस आपको पता चलेगा, पर आध्यात्मिक जिंदगी में आप अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आप सीधा भगवान का संग करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये सरल मार्ग अपनाने का प्रयास कीजिए और अपनी जिंदगी को धन्य कीजिए। और इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, पार्वती राठौर को। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप कह रहे हैं अजी वही एक काम हर रोज, कितना बोरिंग है साहब। रोज उठो, रोज 3 टाइम खाना पकाओ, रोज बच्चों के पीछे दौड़ते फिरो, रोज ऑफिस में माथा पच्ची करो, रोज रोज वही जिंदगी, कितनी उबाऊ, कितनी बेकार, कितनी बोरिंग। यही ख्यालात है ना आपके? सही बात है भाई। आदमी जीवन में नवीनता यानी कि नयापन खोजता है, रस खोजता है, पर उसके हाथ आता क्या है? वही बोरियत, वही उदासी। और मजे की बात ये कि इस उबाऊपन से बचने के लिए आप न जाने कितने प्रकार के यत्न करते हैं, है ना सही बात? कितने प्रकार के यत्न करते हैं, कितने प्रयास करते हैं। कभी आप स्पेशल खाना बनाते हैं, कभी आप बाहर खा आते हैं, कभी क्या आजकल तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि आमतौर पर इंसान रोज ही बाहर खाना खाता है, रोज ही तकरीबन। कभी आप मॉल घूमने चले जाते हैं, कभी आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आप फॉरेन का एक ट्रिप लगाते हैं, या फिल्म्स देखते हैं, या टीवी से चिपक जाते हैं। पर जैसे ही आपके ये सारे प्रयास खत्म होते हैं, जब इनकी अवधि पूर्ण होती है, वैसे ही आप फिर से ऊबने लगते हैं। आखिर आपके प्रयास ऐसा सुख क्यों नहीं पैदा करते जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसा सुख जो हर रोज नया लगे, ऐसा आनंद जो कभी भी किसी भी प्रकार से ना घटे। आखिर आपके प्रयास क्यों नहीं ऐसा सुख पैदा कर सकते? सोचिए। तो इसका जवाब यही है कि देखिए, आप तो हैं एक स्पिरिचुअल एंटिटी, यानी कि आप हैं आत्मा, आध्यात्मिक आप हैं पूर्ण रूपेण अपनी प्रकृति से। लेकिन आप जो है इस माया में, यानी भौतिक जगत में, जो कि जड़ है, भौतिक जगत जड़ है, हाँ, लाइफलेस है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, उधर आप आनंद खोज रहे हैं तो वहां आनंद है नहीं। तो जहां आप आनंद खोज रहे हैं वहां है नहीं। यानी कि आप रेगिस्तान में अगर पानी की खोज कर रहे हैं और पानी वहां है नहीं, तो आपके प्रयास बेकार।